अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब कानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो रिज़ल्ट के हवाले से है कि 20 अगस्त को रिज़ल्ट आया है और इसमें जहां बहुत सारे स्टूडेंट शानदार नंबरों के साथ पास हुए हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स के कुछ सब्जेक्ट फ़ेल भी हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ेल होने वाले सब्जेक्ट्स का क्या होगा और क्या वो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा और किस तरह करेंगे। तो चलें, इस वीडियो को देखने से पहले, कंप्लीट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आने वाली जो अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं, और वो अपडेट्स वीयू के हवाले से होती हैं। तो अगर हम देखें रिज़ल्ट के हवाले से चीज़ों को, तो जो रिज़ल्ट 20 को आया है, 20 अगस्त को, तो उसमें कुछ स्टूडेंट के अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, एडीपी की डिग्री हो सकती है, बीएड हो सकता है, और कोई डिप्लोमा हो सकता है। तो अगर आपके सब्जेक्ट फ़ेल हैं यहाँ पे, जैसे जिनके सामने सिंपली एफ़ लिखा हुआ है वो फ़ेल हैं, डी वाले भी पास होते हैं और सी वाले भी पास होते हैं, बाकी सारे पास होते हैं। जहाँ एफ़ आ जाता है वो फ़ेल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट परसेंटेज आ रही है वो आपकी 50% से ऊपर होनी चाहिए, तो आप सबका सब्जेक्ट पास होता है। अगर आप वो नहीं ले पाते किसी वजह से, तो फिर वो सब्जेक्ट फ़ेल होता है। और अब फ़ेल जो होगा वो होगा क्या, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पास हो गए हैं सब्जेक्ट वो पास हैं, और जो फ़ेल हैं वो फ़ेल होंगे और वो रिपीट होंगे। अगर हम देखें स्टडी स्कीम में, ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो पास हैं वो स्टडीड लिखा हुआ आ रहा है, और जो पेंडिंग शो हो रहे हैं वो फ़ेल हैं। तो कोर्स सिलेक्शन में अब आपने जाना है और ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट की परमिशन है लेने की, या 7 की है कोर्स सिलेक्शन में, यानी अगले सेमेस्टर में, तो फिर क्या करेंगे, 3 ये सब्जेक्ट आपके होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट 1 फ़ेल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का सारा सेमेस्टर ही फ़ेल हो। तो आपने स्टडी स्कीम में जाके चेक कर लेना है जो पेंडिंग्स में हो रहे हैं। आपने फिर अगले सेमेस्टर में आप पेंडिंग में से 6 सब्जेक्ट उठाने हैं और उनको शुरू करना है अगले सेमेस्टर में, सेम एज़। और जो पास हैं, चाहे वो डी में हो गए, डी ग्रेड के साथ हैं, या वो A+ में पास हैं, वो सारे के सारे पास हैं। तो इस तरह आप सपोज़ इस LMS को देखते हुए आपने पेंडिंग यहाँ से 3 उठाने हैं और अगले में से 3 उठाने हैं। इस तरह आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे और आप अगले सेमेस्टर में कंटिन्यू करेंगे। और उसका तरीकाकार ये होगा कि कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी। कोर्स सिलेक्शन अभी क्लोज़ है क्योंकि समर सेमेस्टर चल रहा है, और जैसे ही ये ख़त्म होगा, क्योंकि उससे पहले ही कुछ दिनों तक आपकी जो फाल 2024 की कोर्स सिलेक्शन है वो ओपन हो जाएगी, और उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट फ़ेल हो जाता है या फिर आपकी सप्ली आ जाती है, फ़र्ज़ करें सप्ली भी कह सकते हैं उसको, फ़ेल भी कह सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं है कि आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकते। आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे और आप कंटिन्यू भी करेंगे। ये होगा कि वो दाखिला फ़ीस वगैरह आप नहीं देंगे, सेमेस्टर की फ़ीस आपको देनी होती है आप जिस सेमेस्टर में भी जाते हैं। तो ना ही तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा, ना कोई मसला होगा, चाहे 1 फ़ेल है या आपके 6 फ़ेल हैं। तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट की परेशानी थी जो फ़ेल हैं वो क्या करेंगे। फ़ेल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन का इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी कोर्स सिलेक्शन करेंगे अगले सेमेस्टर के लिए और कंटिन्यू करेंगे। याद रखें, बगैर कोर्स सिलेक्शन के आपका अगला सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होगा, और आपका वो सारा के सारा सेमेस्टर जो है वो वेस्ट जाएगा बगैर कुछ किए हुए। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और जाते जाते फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स बगैर सब्सक्राइब देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल के ऊपर वीयू के हवाले से अपडेट्स होती हैं और वो आपके लिए ही होती हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ही मालूमात पहुँचेंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।